दूर किसी जंगल में एक चील रहता था। उसकी पत्नी और उसके बच्चे की मौत एक हादसे में हो गई थी, जिस वजह से हमेशा वो उदास रहता था। दूसरे पक्षियों की तरह वो भी छोटे मोटे पक्षियों का शिकार करके अपना पेट भरता था। ऐसे ही एक दिन वो शिकार की तलाश कर रहा था। उसे कुछ भी शिकार नहीं मिल रहा था। इधर उधर घूमने के बाद उसे एक घोंसला दिखाई दिया। अरे ये घोंसला तो किसी चिड़िया का है। आज मैं इस चिड़िया के अंडों को ही उठा ले जाता हूँ। लेकिन आज मैं एक ही अंडे को ले जाऊंगा। कुछ दिनों के बाद जब दूसरे अंडे से बच्चा निकलेगा तो उसे मैं बड़े ही चाव से खाऊंगा। और फिर चील एक अंडे को लेकर अपने घोंसले में चला जाता है। चील अंडे को खाने ही वाला था, तभी उसका दोस्त कालू कौवा वहां आ जाता है। अरे चील भाई, मैं तुम्हारे लिए ये खीर लाया था, सोचा कि आपको भी देता चलूं। चील कालू के लाए हुई खीर को खा लेता है और अंडे को घोंसले में ही रखकर भूल जाता है, पर अंडा फिसलकर तिनकों के नीचे चला जाता है। चील भाई, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप चलकर मेरे साथ रहो। पता नहीं आप अकेले कैसे रह लेते हो। मैं भी अकेला रहता हूँ, दोनों साथ में मिलकर आराम से रहेंगे। अरे नहीं नहीं कालू भाई, मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ मेरी पत्नी और मेरे बच्चे की यादें हैं। और तुम भी तो आते जाते रहते हो मेरे पास। बस मुझे और क्या चाहिए। फिर चील का दोस्त कालू कौवा वहां से चला जाता है। चील जिस घोंसले से अंडा लेकर गया था, वो घोंसला लाडो चिड़िया का था। लाडो जब दाना चुगकर वापस अपने घोंसले में लौटी तो उसने देखा कि उसका एक अंडा चोरी हो गया है। यह देखकर लाडो चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर उसके दोस्त वहां आ जाते हैं। लाडो बहन, तुम क्यों रो रही हो? तोता भैया, मेरा एक अंडा चोरी हो गया है। मुझे तो ये काम किसी चील का लगता है। लाडो के दोस्त उसको हौसला देकर वहां से चले जाते हैं। लाडो चिड़िया अपने आप को दिलासा देते हुए कहती है, शायद मेरे भाग्य में एक ही बच्चा लिखा था, लेकिन मुझे अब इस अंडे का अच्छे से ख्याल रखना होगा। काश कोई चमत्कार हो जाए और मुझे मेरा दूसरा बच्चा भी मिल जाए। लाडो ऐसे ही बैठे बैठे दुआ करती रहती है और 2 दिन गुजर जाते हैं। चील, जो कि अंडे को भूलकर अपने घोंसले में सो रहा था, अचानक से उसे अपने घोंसले के पास कुछ हरकत महसूस हुई। जैसे ही उसने कुछ तिनकों को हटाकर देखा तो अंडा हिल रहा था और देखते ही देखते उसमें से एक प्यारा सा बच्चा बाहर आ गया। चील यह सब देखकर हैरान हो गया। बच्चे ने जैसे ही आंखें खोली, चील को अपने सामने देख उसे ही अपना पापा समझ लेता है। पापा, पापा। चील बच्चे के मुंह से पापा सुनकर भावुक हो जाता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उसके बच्चे की मौत तेज तूफान में हो गई थी। चील लाडो चिड़िया के बच्चे को अपना बच्चा समझकर उसे प्यार करने लगता है। चील पूरी रात बच्चे को प्यार भरी नजरों से देखता रहता है और सुबह होते ही बच्चे के खाने के लिए दाना ढूंढने चला जाता है। कुछ देर बाद चील का दोस्त कालू कौवा वहां आ जाता है और घोंसले में चिड़िया के बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, आज तो चील भाई चिड़िया के बच्चे को ही उठा ले आए, और वो भी जिंदा। चलो, जब तक चील भाई आते हैं तब तक मैं इसे मार देता हूँ। चील का दोस्त कालू कौवा जैसे ही बच्चे को मारने वाला होता है, तभी चील आ जाता है। रुको कालू, ये तुम क्या करने जा रहे थे? चील भाई, मैं इस बच्चे को मारने जा रहा था। अच्छा हुआ आप भी आ गए। अब हम दोनों इस बच्चे को मिलकर मारेंगे। कालू, ये बच्चा मेरा है। अब तुम इसे नुकसान पहुंचाने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। ये तुम क्या कह रहे हो चील भाई? ये तो एक चिड़िया का बच्चा है और तुम तो एक चील हो। तब चील अपने दोस्त कालू कौवे को पूरी बात बताता है। चील भाई, हम शिकारी पक्षी हैं। अगर हम इस चिड़िया के बच्चे को पालेंगे तो पूरा शिकारी समाज मजाक उड़ाएगा आपका। मेरी बात मानो तो इस बच्चे को मार दो, नहीं तो मैं ही इसे मार दूंगा। कालू, आज तुमने ये बात कर दी, दोबारा मत करना। अब यहाँ से चले जाओ। और खबरदार, जो कभी मेरे बच्चे पर बुरी नजर डाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपको क्या हो गया है? एक चिड़िया के बच्चे के लिए अपने दोस्त को ही डांट रहे हो।
और फिर कालू कौवा नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। समय गुजरने के साथ साथ बच्चा कुछ बड़ा हो जाता है और चील और बच्चे के बीच प्रेम भी बढ़ता जाता है। लेकिन चील पिछले कुछ दिनों से बहुत बीमार रहता था। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसे पता था कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके परिवार वाले शिकारी पक्षी उसके बच्चे को मारकर खा जाएंगे। फिर चील के दिमाग में अचानक एक बात आती है। क्यों ना मैं कुकू को उसकी असली माँ लाडो चिड़िया के पास छोड़ाऊं। हाँ, कुकू की माँ, वो कुकू का जरूर ख्याल रखेगी। सुनो कुकू बेटा, मेरी सेहत ठीक नहीं है। अब मैं ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ। बेटा, तुम मेरे कुछ नहीं लगते। तुम्हारी असली माँ तो एक चिड़िया है और मैं एक चील हूँ। हमारा खानदान तो एकदम अलग है। मेरे मरने के बाद मेरे परिवार वाले तुम्हें मार कर खा जाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे जीते जी तुम अपनी असली माँ के पास चले जाओ। वहाँ तुम सुरक्षित रहोगे बेटा। नहीं पापा, आप ही मेरे पापा हो। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं आपके बिना कैसे जिंदा रहूंगा। फिर कुकू मजबूर होकर चील के साथ चला जाता है। जब चील लाडो चिड़िया के पास पहुंचता है तो लाडो चिड़िया चील को देखकर डर जाती है। चिड़िया, तुम डरो मत, मैं तुम्हारा बच्चा लौटाने आया हूँ। क्या मेरा बच्चा? हाँ, तुम्हारा ही बच्चा। फिर चील लाडो को पूरी बात बताता है। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं अपने बच्चे को कभी देख पाऊंगी, लेकिन मैंने जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे मेरा बच्चा वापस मिल गया। पापा, आप मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। कुकू बेटा, यही तुम्हारी असली माँ है। अब यही तुम्हें रहना है। अपना ख्याल रखना बेटा। ऐसा बोलकर चील वहाँ से चला जाता है। लाडो चिड़िया के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। लाडो चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। हलवाई अपनी दुकान में गर्मा गर्म जलेबियाँ बना रहा था। कालू कौवा थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठे हलवाई को देख रहा था। ये गरम गरम जलेबियाँ थोड़ी मुझे भी खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। कमबख्त, ये इंसान इधर उधर भी तो नहीं जा रहा। कालू कौवा ऐसे सोच ही रहा था कि तभी हलवाई कुछ सामान लेने के लिए दुकान के अंदर जाता है। तभी कालू कौवा मौका देखकर जलेबी का एक टुकड़ा उठाकर वहाँ से भाग जाता है और वो जाकर लाडो चिड़िया के घर के पास बैठ जाता है और जलेबी खाने लगा है। तभी लाडो चिड़िया कालू को जलेबी खाता हुआ देख लेती है। ये कौवा तो बड़ी स्वादिष्ट चीज खा रहा है। इससे जाकर मांगती हूँ, शायद मुझे भी थोड़ी दे दे। यह सोचकर लाडो चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। अरे कालू कौवे, ये तुम क्या खा रहे हो? मुझे भी थोड़ा दे दो। पर कालू सुनते ही उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपने मन में सोचता है, इस लाडो चिड़िया ने मुझे कालू कहकर मेरा मजाक उड़ाया है और मेरी जलेबियाँ भी लेने आई है। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अभी बताता हूँ इसे। ना जी ना, मैं जलेबियाँ नहीं दूंगा। ये जलेबियाँ बहुत थोड़ी हैं, इनसे तो मेरा ही पेट नहीं भरेगा। मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अगर हाँ तुम्हें लेना है तो तुम खुद जाकर ले आओ। मगर कहाँ से? ये मिठाई मुझे कहाँ से मिलेगी? जल्दी बताओ कालू कौवे, मैं खुद जाकर ले आऊंगी। चिड़िया जंगल के दूसरी तरफ पहाड़ों के पास एक बूढ़ा चील बांट रहा है ये गर्मा गर्म जलेबियाँ। जाओ तुम जाकर उसे ले आओ। यह सुनकर लाडो बहुत खुश होती है और वो जल्दी से पहाड़ों की तरफ चल देती है। तभी कालू कौवा खुश होता हुए कहता है, अब चिड़िया जलेबियाँ नहीं खाएगी, अब चील इस चिड़िया को खाएगा। बड़ा मजा आएगा। बड़ी आई थी मुझे कालू कहने वाली। अब इसे पता चलेगा इसने किससे पंगा लिया है। लाडो चिड़िया उड़ते हुए पहाड़ों पर पहुंच जाती है। तोते भैया, यह बूढ़ा चील कहाँ रहता है? अगर आपको पता है तो मुझे जल्दी से बता दीजिए। हाँ चिड़िया, सामने वाली गुफा में रहता है वो बूढ़ा चील। ये सुनकर लाडो चिड़िया चील की गुफा के पास जाती है और बूढ़े चील को आवाज देने लगती है। चील, मैं भी जलेबियाँ लेने आई हूँ, मुझे भी जलेबियाँ दो। चील, जो तुमने कालू कौवे को दिया है मुझे भी दो। चील, मैं भी जलेबियाँ लेने आई हूँ। चील, मुझे भी जलेबियाँ दो। चील।
चील सो रहा था। लाडो चिड़िया की आवाज से चील की आंख खुल जाती है। गुस्से में चील गुफा से बाहर निकलता है। चिड़िया, तुम शोर क्यों मचा रही हो? मेरी नींद खराब कर दी। मैं जलेबियाँ लेने आई हूँ। मुझे कालू कौवे ने बताया है कि तुम जलेबियाँ बांट रहे हो। अच्छा, तो तुम्हें जलेबियाँ चाहिए? आ जाओ, तुम अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें जलेबियाँ देता हूँ। हा 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 हा। मगर पहले तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे कोई नुकसान तो नहीं करोगे? जब मैंने कालू कौवे को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ? तुम बेफिक्र होकर मेरे साथ चलो। तभी लाडो चिड़िया को अपनी माँ की बात याद आती है। तुम्हें कोई खाने का लालच देकर अपने घर के अंदर बुलाए तो उसके साथ कभी मत जाना। चील जी, आप मुझे यहीं पर जलेबियाँ लाकर दे दें। मुझे अंदर जाने में डर लगता है। ठीक है चिड़िया, मैं तुम्हें यहीं जलेबियाँ ला कर दूंगा, लेकिन चिड़िया पहले मुझे गले तो मिल लो। चील जैसे ही लाडो चिड़िया की तरफ आगे बढ़ता है, लाडो चिड़िया फुर्र से उड़कर वहाँ से भाग जाती है। चील, दुष्ट चील, मैं आई थी जलेबियाँ खाने और तू चला मुझे ही खाने। कालू कौवे ने मुझे बेवकूफ बनाया। अब मजा चखाऊंगी, मजा मैं उस कालू के बच्चे को। लाडो चिड़िया उड़ते हुए जा ही रही थी कि रास्ते में उसे एक मीठा आम दिख जाता है। लाडो चिड़िया आम को लेकर कालू कौवे के घर के पास जाती है और एक पेड़ पर बैठकर आम खाने लगती है। लाडो चिड़िया को बैठा देखकर कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। लाडो चिड़िया, क्या जलेबियाँ नहीं दी तुम्हें चील ने? मुझे बहुत सारी जलेबियाँ दी थी चील ने, मैंने वहीं बैठकर खा ली। चिड़िया, ये मीठा मीठा आम तुम्हें किसने दिया? क्या इसे भी चील ने दिया है? ये आम तो मुझे किसान ने दिया है। मैं उड़ते उड़ते किसान के आम के बाग में चली गई थी। वहीं किसान अपने पेड़ों की रखवाली कर रहा था। उसी ने मुझे यह आम दिया है। चिड़िया, क्या मुझे भी किसान आम देगा? हाँ, तुम किसान के पास जाना और उससे कहना, गंदे इंसान, गंदे किसान, भूत सी शक्ल है तेरी पत्नी भी चुड़ैल है। अब जल्दी से मुझे पका हुआ आम दे दे। अच्छा, तो मैं अभी जाता हूँ और किसान से आम लेकर आता हूँ। हाँ कालू, जल्दी जाओ, नहीं तो किसान अपने घर चला जाएगा। फिर कौवा किसान के बाग की तरफ चल देता है। लाडो भी कौवे के पीछे पीछे छुप कर जाती है। किसान अपने बाग की रखवाली कर रहा था। लाडो पेड़ के पीछे छुप जाती है। मुझे बेवकूफ बनाने की सजा अब मिलेगी इस कालू के बच्चे को। बहुत मार पड़ने वाली है इस कौवे को। किसान भूख प्यास और गर्मी से बहुत परेशान था। तभी कौवा किसान के पास जाता है और कहता है, गंदे इंसान, गंदे किसान, भूत सी शक्ल है तेरी पत्नी भी चुड़ैल है। चल अब जल्दी से मुझे पका हुआ आम दे दे। कौवे की बातें सुनकर किसान गुस्से से भर जाता है और गुस्से में कहता है, ये दुष्ट कौवा बहुत बुरा है, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम्हें पका हुआ आम खाना है ना? हाँ, जो तुमने चिड़िया को दिया था। जल्दी दो जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है। तो जाओ, तुम सामने उस छोटे कमरे में रखे हैं पके हुए आम, जी भर कर खा लो। ये सुनकर कालू कौवा जल्दी से उड़कर उस छोटे कमरे में चला जाता है। किसान डंडा लेकर कौवे के पीछे पीछे जाता है और कमरे का दरवाजा बंद करके कौवे की खूब पिटाई करता है। लेकिन बाहर तो कौवे की बस आवाजें ही सुनाई दे रही थी। बचाओ बचाओ, हाय मर गया, चिड़िया तूने मुझे मरवा दिया। अभी लाडो चिड़िया वहाँ आती है। किसान जी, क्या हुआ है? किसान भाई, इसी चिड़िया ने तो बोला था, बचाओ। चिड़िया को मिला पका हुआ आम, मुझे मिला डंडा। ये कहाँ का इंसाफ है? फिर कौवा खिड़की के रास्ते जान बचाकर भाग जाता है। यह सब देखकर लाडो तो हंसे ही जा रही थी। इस तरह लाडो चिड़िया अपना बदला ले लेती है और लालची कौवे को उसके लालच की सजा मिल जाती है। कश्मीर के जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवी रहा करते थे। बारिश आने वाली थी और कालू कौवा भोजन इकट्ठा कर रहा था। एक दिन जब कालू कौवा सोकर उठा तो उसने देखा गोरी कौवी उसके जमा किए हुए भोजन को खा रही है।
गोरी, ये क्या? सारा सारा दिन मैं मेहनत करके बारिश के समय से बचने के लिए भोजन इकट्ठा करता रहता हूँ और तुम हो कि इसे खा रही हो। थोड़ा सब्र करो, सारा भोजन अभी खा जाओगी तो बारिश के समय में हम क्या खाएंगे? क्या करूं कालू जी, भूख कितनी तेज लगी थी मुझे, तुम्हें तो पता है मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैंने ये खाना खा लिया। गोरी, अब तो आसमान में काले बादल भी छा गए हैं, शायद तेज बारिश होगी। अब मैं कहाँ से भोजन लेकर आऊँ, बताओ तुम मुझे। कालू जी, आप चिंता क्यों करते हो? वो लाडो चिड़िया है ना, वही हमारे भोजन का इंतजाम करेगी हमारे लिए। गोरी, तुम होश में तो हो ना? वो लाडो चिड़िया हमें अपना भोजन क्यों देगी? क्या उसे पागल कुत्ते ने काटा है जो वो ऐसा करेगी? पति देव जी देगी, वो लाडो चिड़िया खुद अपने हाथों से अपना भोजन हमें देगी। मैंने सुना है लाडो चिड़िया ने काफी भोजन इकट्ठा किया हुआ है। मैं बताती हूँ क्या करना है आपको। कालू जी, हम लाडो चिड़िया का घर तोड़ देंगे, फिर वो बेघर हो जाएगी। उसके बाद हम उस लाडो चिड़िया को अपने घर में रख लेंगे। अरे इससे क्या होगा गोरी? अरे मेरे बुद्धू पति, वो लाडो चिड़िया अपने साथ साथ इकट्ठा किया हुआ सारा भोजन भी लेकर आएगी हमारे घर, फिर हम उसका सारा भोजन छीन लेंगे। गौरी कौवी का ये प्लान सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है और उससे कहता है, गोरी, मानना पड़ेगा, क्या प्लान है? तुम्हारे दिमाग का तो कोई जवाब नहीं। फिर अपने प्लान के मुताबिक कालू कौवा और गौरी कौवी लाडो चिड़िया के घर के पास वाले पेड़ पर छिपकर बैठ जाते हैं और लाडो चिड़िया के घर से बाहर जाने का इंतजार करने लगते हैं। फिर तभी लाडो चिड़िया अपनी बेटी के साथ बाहर आती है। बिटिया, हमने भोजन तो कर लिया है, अब चलो चलकर नदी से पानी पीकर आते हैं। बारिश के आने से पहले हमें घर भी लौटना होगा। आकाश में काले काले बादल छाए हुए हैं, ऐसा लगता है तेज बारिश होने वाली है। चलो बेटा, जल्दी चलो। फिर लाडो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर नदी पर पानी पीने चली जाती है। कालू कौवा और गौरी कौवी तो इसी मौके की तलाश में थे। उन दोनों माँ बेटी के जाते ही गौरी अपने पति कालू से कहती है, कालू, तोड़ दो इस लाडो चिड़िया का घर। फिर कालू कौवे ने हथौड़ा मार मार कर लाडो चिड़िया का घर तोड़ दिया। तभी बारिश भी शुरू हो जाती है। कालू, चलो चलकर जल्दी से छिप जाते हैं, लाडो चिड़िया भी आने ही वाली होगी। अगर उसने हमें यहाँ देख लिया तो सारा प्लान हमारा चौपट हो जाएगा। ये कहकर वो दोनों छिप जाते हैं। तभी लाडो चिड़िया नदी से वापस लौट आती है। वो अपना टूटा हुआ घर देखकर रोने लगती है। हमारा घर कैसे टूट गया? अभी तो ठीक था और इतना तेज तूफान भी नहीं आया। अब हम क्या करेंगे? बारिश भी बहुत तेज हो रही है। तभी गौरी और कालू भी वहाँ आ जाते हैं और अपना नाटक शुरू कर देते हैं। अरे चिड़िया बहन, ये सब क्या हुआ? अचानक आपका घर कैसे टूट गया? और बारिश भी कितनी तेज हो रही है, अब आप कहाँ रहेंगी? हाँ चिड़िया बहन, गौरी ठीक कह रही है, इतनी जल्दी आपका नया घर भी तो नहीं बन सकता। ऐसा करो, तुम अपनी बेटी के साथ हमारे घर चलो। ज्यादा मत सोचो चिड़िया बहन, जल्दी करो। लाडो चिड़िया, तुम्हारा भोजन भी भीग रहा है, हमारे घर में बहुत जगह है, तुम और तुम्हारी बेटी आराम से रह सकती हो। लाडो चिड़िया को गौरी और कालू की बात सही लगी। वो अपना इकट्ठा किया हुआ भोजन लेकर उनके घर आ गई। तभी कालू कौवा अपना नाटक शुरू करता है। चलो गौरी, हमें भोजन ढूंढने भी जाना है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, हमारे पास तो भोजन भी नहीं है जो हम इस बारिश में खा सकते हैं। हाँ कालू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो जल्दी से चलते हैं। लाडो चिड़िया, तुम अंदर से दरवाजा बंद कर लो, हम भोजन ढूंढने जा रहे हैं। अरे कालू जी, मुझे तो भूख की वजह से चक्कर आ रहे हैं, मुझसे तो उड़ा भी नहीं जाएगा। अब हम क्या करेंगे? ये सब देखकर लाडो चिड़िया का दिल पिघल जाता है। वो उनसे कहती है, गौरी बहन, कालू भैया, मेरे पास काफी सारा भोजन जमा है, आप इसे खा लें। आपने भी तो मेरी बहुत मदद की है, इसके बदले मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। ये सुनकर गौरी और कालू भोजन पर टूट पड़े और थोड़ी ही देर में काफी सारा भोजन खा गए। अगले दिन भी बारिश नहीं रुकी। तब लाडो अपनी बेटी से कहती है, बेटा, बहुत थोड़ा भोजन बचा है हमारे पास। कल कालू और गौरी ने आधे से ज्यादा भोजन खा लिया और अभी बारिश थोड़ी धीमी है। मैं अभी कुछ भोजन लेकर आती हूँ, फिर आराम से बैठकर हम दोनों एक साथ भोजन करेंगे।
ये कहकर लाडो चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। तभी गौरी कौवी वहाँ आती है। अरे ओ चिड़िया की बच्ची, तेरी माँ कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। आंटी, मम्मा भोजन ढूंढने गई है। ये सुनकर गौरी झपट कर लाडो चिड़िया के बचे हुए भोजन को खाने लगती है। तभी लाडो चिड़िया खाली हाथ घर लौट आती है। यह क्या गौरी बहन, आपने तो सारा भोजन खत्म कर दिया। मैं और मेरी बच्ची क्या खाएंगे? तेज बारिश में कहीं भोजन भी नहीं मिल रहा है। अरे वाह चिड़िया, नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। हमने तुम्हें अपने घर में आसरा दिया, यह क्या कम है? अगर हमने थोड़ा बहुत तुम्हारा अनाज क्या खा लिया, तुम तो हमें को सुनाने लगी। चलो उठाओ अपनी बेटी को और निकल जाओ मेरे घर से। गौरी बहन, ये आप क्या कह रही है? इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊँगी अपनी बेटी को लेकर? कहीं भी जाओ, तुम दोनों की वजह से रात हमें नींद भी अच्छी नहीं आई। हमें तो अकेले रहने की आदत है। अब देर ना करो, जल्दी निकलो यहाँ से। ये कहकर लाडो चिड़िया अपनी बेटी के साथ बारिश में वहाँ से उड़ जाती है और उड़ते उड़ते उसे एक जगह हरी घास का मजबूत घर बना हुआ दिखाई देता है, जो काफी दिनों से खाली पड़ा था। बेटा, ये हरी घास का घर हमारे लिए सही है इस बारिश से बचने के लिए। चलो हम उसी को अपना आशियाना बना लेते हैं। ये कहकर लाडो अपनी बेटी के साथ हरी घास के घर में रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अचानक से तेज आवाज के साथ बिजली कड़कती है, जो गौरी और कालू के घर पर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों बारिश में बेघर हो जाते हैं। लाडो अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी हरी घास के घर में रहने लगती है।